हमको आपको समझाने और बताने के लिए, जन जन को इस ज्ञान विद्या बोध को अवगत कराने के लिए हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत परिश्रम किया। संत महात्मा फकीर जब भी संसार में जन्म लेते हैं, हमको आपको ऐसा रास्ता और मार्ग बताते हैं जिस पर चलने के बाद हमारे आपके लिए खतरे कम रहते हैं, धोखा कम रहता है, कष्ट क्लेश और मुसीबत कम रहती है। लेकिन हम आप इस माया की बाजार में मन और इंद्रियों के वशीभूत होकर ऐसे लोभ और मोह में पड़ जाते हैं कि संतों महापुरुषों की सीधी सच्ची बात मानने से इनकार कर देते हैं और फिर अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की तकलीफ, अनेक प्रकार का संकट जीवन में झेलते रहते हैं। जब तक ये शरीर जिंदा रहता है, इस मानव जीवन जन्म में लौकिक मुसीबत कष्ट से हमारा सामना होता रहता है। जीवन की लौकिक तकलीफों को महापुरुषों ने 3 वर्ग में बांटा, यानी हमको आपको जीवन में 3 प्रकार के कष्ट और संकट का सामना करना पड़ता। इसको हमारे धर्म शास्त्रों में महापुरुषों ने दैहिक, दैवी, भौतिक ये त्रैताप की अग्नि और ज्वाला बताई है। इस त्रैताप की अग्नि और ज्वाला में 3 प्रकार के कष्ट और क्लेश में ये जीव उसी तरह से जलता फिरता है जैसे जलते हुए दिए चिराग पर कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं। पहले तकलीफ को दैहिक कहा है। देह माने शरीर होता। जैसे हमारी आपकी शरीर में कोई बला बीमारी लग गई, अब आपके घर में रुपए पैसे धन दौलत भौतिक संसाधन सामान और पदार्थ मान लो कितनों ज़्यादा रखा है, लेकिन अब आप उसको खा ही नहीं सकते हो। आपको ऐसी ऐसी बीमारी लग गई कि आपका पेट खराब है। आपको मान लो किसी को शुगर हो गया, किसी को लीवर की बीमारी, किसी को हार्ट की बीमारी। आधी रात को जमाना सो रहा है और किसी की छाती में आधी रात को दर्द हो जाए तो फिर उसको कितनी तकलीफ, साथ ही साथ घर वालों को भी कष्ट उठाना पड़ता। पानी बरस रहा है, कोहरा पड़ रहा है, आधी रात को ले करके लोग अस्पताल भागते। उस समय रुपए पैसे हमारी आपकी तकलीफ को नहीं दूर कर पाते। इसको दैहिक तकलीफ कहा जाता। दूसरी तकलीफ को भौतिक तकलीफ, यानी संसार में ज़मीन की, रुपए पैसे दौलत की, रोटी कपड़ा मकान की, खाने पीने की कमी हो जाए, भौतिक संसाधन सामान पदार्थ मान लो जिसके पास कम होता उसको गरीब कहा जाता। यानी भौतिक तकलीफ का मतलब गरीबी होता। मान लो कोई आदमी गरीब हो गया, जीवन भर गिट्टी मिट्टी तोड़ता, लेकिन उसकी गरीबी जाने का नाम नहीं लेती। गोया उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। आप अक्सर छोटे लोगों को, जो लोग ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते, दिन भर लेबर और मजदूरी करते, उनके घर में आप बीमारियां कम देखते हो, लेकिन उनको अब गरीबी सताती। कहीं दाल का इंतज़ाम तो सब्जी का इंतज़ाम नहीं, कहीं बच्चों की दवाई पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं,
कहीं उनके पास घर नहीं, मकान नहीं। अब वो गरीब बेचारे इसी तकलीफ से जूझते, लेकिन बीमारियां उनके पास कम होती। ऐसा आप अक्सर अपने गांव में, समाज में देखते हो। जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना रुपए पैसे दौलत वाले करते हैं, ऐसी बीमारियों का सामना गरीब लोग बहुत कम करते हैं। लेकिन तकलीफ दोनों को मिल रही है, चाहे राजा चाहे प्रजा। तीसरी तकलीफ है दैवी तकलीफ। देव माने देवता, प्रकृति होता, जिसको ईश्वर भगवान देवी देवता आप कहते हो। जैसे मान लो आप, ये अक्टूबर का महीना आ गया, थोड़े दिन में खेतों की बुआई का समय आएगा। अब इसी समय लगातार 1 हफ्ते धुआंधार बारिश हो जाए तो आपकी धान की फसल अभी तो सूखा में गई, अब बाढ़ में गल करके खराब हो जाएगी, क्योंकि धान में बाली लगने का समय आ गया। इस समय ज़्यादा बरसात खतरनाक हो सकती। दूसरी चीज़ आपके कार्तिक की यानी गेहूँ चना मटर की बुआई का नुकसान होगा, तो फिर ये अकाल अवस्था पैदा हो जाती, यानी बिना समय के बरसात होना और बिना समय के सूखा पड़ जाना। जब पानी की ज़रूरत तब सूखा पड़ जाए, और जब खेत सूखने का समय तब बाढ़ आ जाए, या कोई भूकंप आ जाए, या मान लो कोई आंधी तूफान प्रलय आ जाए। इसको दैवी तकलीफ नाम दिया गया। इस तरह की तमाम तकलीफ़ों से मानव जाति का संघर्ष चलता रहता। इसको कहते दैहिक, दैविक, भौतिक संताप। और इन दिनों में ये तकलीफ़ें देखो बढ़ती जा रही। हमारा आपका सामना अभी कुछ समय पहले कोरोना जैसी महामारी से हुआ है। करीब 2 बरस के लिए सारे संसार को लॉकडाउन करना पड़ा। सारी दुनिया के कारोबार रुक गए और लोगों की आर्थिक स्थिति यानी रुपए पैसे की कमी होने लगी। फिर हमारा आपका सामना सूखा से भी पड़ रहा। इसको कहते हैं हर तरह के दुख तकलीफ। लेकिन जो महापुरुष असली तकलीफ का बयान करते कि भाई इन तकलीफ़ों को तो चलो गिरते पड़ते, जिस दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, जीवन चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी मौत की शहजादी आ जाएगी, प्राण जीवात्मा को निकाल कर लेकर चल देंगे। खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही, हाथों में हथकड़ी लगाकर जैसे पुलिस को डंडे मारते हुए, मुलजिम को डंडे मारते हुए पुलिस थाने ले जाती, लेकिन गांव घर वाला कोई बचाने सामने नहीं आता। इसी तरह ये जन्म मरण की तकलीफ इस लौकिक तकलीफ़ों से भी बड़ी बताई गई। गोस्वामी जी महाराज ने इस तकलीफ का बयान करते हुए रामायण में लिखा है, जन्मत मरत दुष्य दुख हुई। कभी ये गरीबी, बीमारी, ये तकलीफ तो चलो आदमी झेल लेता, लेकिन जन्म मरण की तकलीफ, क्योंकि इसमें कोई मदद करने को दिखाई नहीं देता। बीमारी होती, घर वाले अस्पताल ले जाते, वहाँ आपके पीछे डॉक्टर लग जाते, लेकिन जिस दिन मौत आती उस दिन घर परिवार के लोग चारपाई पर पकड़ कर बैठे रह गए और पिंजड़े से पक्षी उड़ चलता। उस समय कितना दर्द होता। कहा सहजो मौत आया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। मौत के समय की तकलीफ का बयान करते हुए हमारे सिद्ध महापुरुषों ने, जोगी पुरुषों ने, जो अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में झांक कर जीव की जन्म मरण की गति को देखते हैं, वो लोग देखो आंखों देखा बयान कर रहे। हम आप तो किसी को मरते देखते हैं, बस आप यही देखते हो कि हाथ पैर छटपटा रहा है, आँख की पुतलियाँ उसकी ऊपर नीचे हो रही हैं, और फिर रो रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा,
लेकिन उसको कितनी वेदना मिल रही है इसका अंदाज़ा हमको ब्रेन माइंड दिमाग से, बुद्धि से सोच करके नहीं लग पाता। लेकिन महापुरुष आंतरिक जगत में झांक कर अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा उस समय जीव की असह वेदना पीड़ा को देखते हैं, और तब उन्होंने किताबों में लिखकर हमारे आपके लिए छोड़कर चले गए कि आप जागते रहोगे, सावधान रहोगे, और इस जन्म मरण की तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने जो उपाय बताए उन्हीं किताबों में, इसका हम आप कोई युक्ति जतन करेंगे कि हमारी ये जन्म मरण की तकलीफ समाप्त हो जाए। कहते भाई इस जन्म सहजो मौत के समय पीड़ा उठाता पार, मानव बिच्छू एक साथ मिल मारे डंक हजार। और किसी को जीवन में एक बिच्छू ने डंक मार दिया, आदमी को जीवन भर दर्द का अनुभव रहता। और यहाँ कहते हैं मौत के समय ऐसा जान पड़ता है जैसे शरीर के रग रग में, शरीर के पोर पोर में, शरीर के गांठ गांठ में, शरीर के हर हिस्से में अनगिनत बिच्छू डंक मार रहे, हाथ में, पैर में, पेट में, छाती में, सर में, गले में, गर्दन में, आँख में, कान में। और क्यों हर जगह दर्द होता? क्योंकि प्राण जीवात्मा की धार को इस शरीर से खींच करके समेटा जाता। जैसे बिजली का तार फैलाकर घर घर में लाइट रोशनी की जाती है, एक घर से तार को आगे बढ़ा दिया, दूसरे घर में बल्ब जल जाता, फिर वहीं से बिजली का तार आगे बढ़ा दिया, बिजली अगले घर में पहुंच जाती तार के द्वारा, उस घर में भी बल्ब जल जाता है, मशीनें चलने लगती हैं, कूलर फ्रिज पंखे चलने लगते हैं। इसी तरह से हमारी जीवात्मा जब माँ के गर्भ में पिंड बनकर ये शरीर बनकर तैयार हो जाता, 5 महीने 10 दिन में ये हाड़ मांस का पिंड पिजड़ा बनकर तैयार हो जाता। और सबके लिए एक ही कानून परमेश्वर ने बनाया। ये नहीं कि हिंदू का अलग कानून, मुसलमान का अलग कानून, ब्राह्मण का अलग कानून, हरिजन यादव ठाकुर का अलग अलग कानून। जिसको भी मानव जन्म मिला, सबका शरीर माँ के गर्भ में 5 तत्वों के मशाले से, सब में क्षितिजल पावा गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का मशाला लगाकर, और उस कुंभकार ने, उस रचयिता ने, करतार ने, सृष्टि के निर्माण करता परमेश्वर ने अपनी विशेष कारीगरी से झीनी झीनी बीनी चदरिया इस मानव शरीर रूपी चादर को बनाकर तैयार कर दिया। जब 6ठा महीना लगता है तब देखो आत्मा यानी जीवात्मा को ब्रह्मांड से उतार कर अंदर अंदर लाकर दोनों आँखों के बीच में नासिका का अगर भाग ऊपरी हिस्से पर जहाँ माताएं बहनें बिंदी और टीका लगाती, जहाँ ब्राह्मण देवता पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाया करते, हर मनुष्य के अंदर ये स्थान है। नासिका का अगर भाग दोनों भौहों के बीच में, इस स्थान को 6ठा चक्र, तीसरा तिल मुकाम कहा जाता। औरत मर्द बच्चे बच्चियां अमीर गरीब राजा प्रजा सबके नाक के ऊपरी हिस्से को, दोनों आँखों के मध्य भाग का ये हिस्सा, इसको 6ठा चक्र तीसरा तिल मुकाम रामायण गीता वेद भागवत में बयान किया गया है। संतों महापुरुषों ने इसका नाम रखा। यही माथे में ललाट में सबकी आत्मा को यानी जीव को बैठक दी जाती। जीव को बैठने का रहने का स्थान यही दोनों आँखों के मध्य में बनाया है। और ये घटना माँ के गर्भ में घटती, बाहर आकर के नहीं। जब 6ठा महीना लगता है तब ये जीव माँ के गर्भ में आकर दोनों आँखों के बीच में स्थान ग्रहण कर लेता। तब बच्चे के शरीर में जान पैदा हो जाती। इसके हाथ पैर माँ के गर्भ में कंपन करने लगते। ये बात माताओं को अंदाजा लग जाती है। बाहर से तो कोई समझ नहीं पाता, लेकिन जिसके पेट में बच्चा पल रहा है,
छठा महीना लगते ही मालूम पड़ता कि पेट के अंदर बच्चा ऐसे मोशन और गति कंपन कर रहा, हिल रहा, डोल रहा है। जब 9 महीना पूरा हो जाता तो देखो माँ के गर्भ के बाहर कर देते, मनुष्य के रूप में, औरत और मर्द के रूप में, बेटा और बेटी के रूप में, बच्चा और बच्ची के रूप में, 2 जाति के रूप में मानव का जन्म होता, एक औरत और एक मर्द। हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं। जिस दिन लोग माँ के गर्भ से बाहर आते बस केवल मनुष्य की 2 जाति रहती है, एक औरत एक मर्द। आप कहते भाई बेटा पैदा हो गया और फिर कहते हो बेटी पैदा हो गई, कि नहीं कोई कहता हिंदू मुसलमान पैदा हो गया, पंडित जी पैदा हो गए, ठाकुर यादव पैदा हो गए। ये सब प्रपंच तो बाद में बना, लेकिन जब ईश्वर ने मानव को बनाया तो माँ के गर्भ में केवल औरत और मर्द का भेद, इसका उन्होंने बंटवारा किया। अब इस संसार में जन्म लेते ही चूँकि अब ये देश बदल जाता, जैसे आपको प्रकाश से निकाल कर कहीं अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाए, जब तक आप लाइट में, रोशनी में, प्रकाश में रहोगे हर चीज़ आपको सामने नजर आती, लेकिन आपको अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाए तब आपको अपनी हथेली भी आपको दिखाई नहीं देगी अंधेरे में। या किसी को मैदान से निकालकर घनघोर जंगल में छोड़ दिया जाए तो बेचारा वहाँ रास्ता भटक जाता है, उसको कुछ दिखाई नजराई नहीं पड़ता। अब इसी तरह से आप एक देश को छोड़कर दूसरे स्थान पर लाए गए, अब आपकी जगह बदल गई, आपका देश बदल गया, आपका स्थान बदल गया, आपका मतलब जीव का। माँ शरीर तो माँ के गर्भ में आपको मिली, इसी मृत्यु लोक में शरीर मिली, लेकिन जब जीव वहाँ से चला तब स्पिरिट और जीवात्मा के रूप में था। ये शरीर के रूप में ब्रह्मांड से नहीं आता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस जीव का संबंध आंतरिक ब्रह्मांडों में जिस शक्ति से जीव का संबंध है उसको ब्रह्म पुरुष नाम दिया गया है। ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक हो गए, एक ही हैं। पहले भी एक थे, वो आज भी एक हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कोख से अनगिनत जीवों को जन्म दे दिया। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे सूरज पहले भी एक, सूरज आज भी एक, लेकिन सूरज से अनगिनत किरणियाँ निकलकर हमारी पृथ्वी को प्रकाश देती, और जब दिन डूबता है ये सब किरणियाँ वहीं वापस चली जाती। फिर अगले दिन किरणियाँ नीचे उतरकर, एक दो नहीं अनगिनत सूरज की किरणियों को गिनना कठिन है। अब सारी धरती पर भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, सूरज की कितनी किरणियाँ निकलती होंगी, लेकिन शाम को फिर सूरज में समाहित हो जाती, फिर अगले दिन नीचे उतरकर। इसी तरह जीव यानी आता है और जाता है, लेकिन ब्रह्म एक और जीव अनगिनत हो गए। और जीव को वहाँ से निकलकर जिस देश में भेजा गया, यहाँ देखो इसको माया का देश कहा जाता। अब जीव के ऊपर यहाँ पर्दा पड़ा, ये अज्ञान का अंधकार का देश कहा गया। यहाँ जीव को माया मिल गई। भूम परत भा ढाबर पानी, तिम जीव हिमाया लिपटानी। जैसे निर्मल जल आसमान से गिरता, अगर उसको थाली में, लोटा में, गिलास में आसमान से बरसते जल को रोक लिया जाए, उसको इकट्ठा कर लिया जाए, इतना पवित्र और सुंदर होता है। इससे डॉक्टर लोग दवाइयाँ बनाते हैं, लेकिन जब पानी मिट्टी में मिलकर कहीं टट्टी में गिरा, कीचड़ में गिरा, मिट्टी में मिला, तो वो देखो गंदा मटमैला हो जाता। ऐसे परमेश्वर की, ब्रह्म की अंश ये पवित्र जीव जब इस धरती पर जन्म लेता है इस हाड़ मास के शरीर के रूप में, तो माया इसके ऊपर अपना पर्दा डाल देती। अब इसको अंधकार की जगह भेज दिया जाता। जीव हृदय अति मोह अभिषेकी,
जब इस पर पर्दा पड़ता, इसका संसार से मोह पैदा हो जाता, ऊपर का देखना सुनना तो बंद हो जाता। हम किस देश के वासी हैं, हम किधर से चले थे, कितनी लंबी यात्रा हमने पार किया है, हम माँ के गर्भ में कैसे थे, आज किसी को नहीं याद है। याद है किसी को? एक तरफ पेशाब की झिल्ली, एक तरफ मल की झिल्ली, जठर अग्नि में रहो तपाई, उल्टा गर्भ रहो लटकाना, गेदुर पक्षी केर शमाना। अभी कुछ समय पहले आप माँ के गर्भ में इस पिंड पिजड़े में उल्टे लटके थे, पैर ऊपर सर नीचे। लेकिन किसी से पूछा जाए उस समय की कहानी आपको याद है? कोई कहेगा नहीं, हमको नहीं। अभी तो किताबों को पढ़कर पता चलता है कि हम लोग माँ के गर्भ से पैदा हुए, लेकिन अपने पैदाइश के बारे में हमको आपको मालूम नहीं है कि माँ के गर्भ से कैसे पैदा हो गए। लोग बताते हैं भाई आप इस माँ के गर्भ से, और हम अपनी अगली पीढ़ियों को जब माँ के गर्भ से पैदा देखते हैं, अब जो आपके सामने बच्चा बच्ची पैदा हो रहे हैं उनको आप जन्मते जब देखते हो, नहीं पैदा हो पाते तो ऑपरेशन से किया जाता है। अब तो नर्सिंग होम खुल गए हैं तो डॉक्टर पेट फाड़ कर निकाल देते हैं। अब इस चीज़ को देख करके हमको विश्वास होता है इसी तरह हम भी कभी पैदा हुए थे, लेकिन याद तो कुछ नहीं है। और माँ के गर्भ में आने के पहले हम कहाँ थे, ये बात तो और पुरानी है। जब माँ के गर्भ वाली बात आपको भूल गई, आप कहाँ के रहने वाले हो, माँ के गर्भ में आने के पहले आप कहाँ थे, किस देश में रहते थे, किस धरती पर ये जीव रहता था, उस समय हमारे माता पिता कौन थे। आज हमारे जो माता पिता हैं हमारे लिए भोजन का, दवाई का, बच्चा बीमार होता है माताएं दवाई का इंतजाम करती, बच्चे को भूख लगती है माताएं दूध पिलाती हैं, भोजन कराती, बच्चा खिलौना मिठाई मांगता है माता पिता जल्दी बाजार से लाकर उसकी इच्छा पूरी कर दें। लेकिन जब आप माँ के गर्भ के पहले अवस्था यानी माँ के गर्भ में भी नहीं आए थे, तभी माता पिता तो थे नहीं। कौन तब आपको खिलौना देता था, कौन जीव को मिठाई देता था, कौन जीव को रोटी कपड़ा मकान देता था, क्योंकि जीव तो अजन्मा विनाशी बताया गया, अजर अमर बताया गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशि, जीव तो कभी मरता नहीं है। उस समय जो इसके पिता स्वामी, उनको ब्रह्म पुरुष कहा गया। हमारे माता पिता यहाँ तो चलो किसी के गरीब भी हो सकते, लेकिन ब्रह्म पुरुष इतने धनवान हैं, उनके पास इतना माल खजाना दौलत है, उनके पास इतना संसाधन है, उनके पास इतना सामान पदार्थ है, तो कभी घटता ही नहीं है। यानी जिनको आप ईश्वर भगवान कहते हो, अब ईश्वर भगवान के घर में कोई कमी तो है नहीं, इसलिए जीव को वहाँ कोई कमी नहीं होती थी। उस समय जब ये जीव के रूप में था, इसके शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती थी, क्योंकि जीव का रूप हाड़ मांस का नहीं है। बीमारियां तो हाड़ मांस की शरीर में, जब ये पंच भौतिक शरीर आपको मिल गया, इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां लगने लगी। लेकिन जब ये जीव के रूप में था, उस समय इसके शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि इसका रूप उस समय शब्द और प्रकाश का रूप था। इसके अंदर प्रचंड प्रकाश और इसके अंदर शब्द रूप था, तो उसमें कोई बीमारी, जैसे धुआं आप देखते हो, जैसे आप हवा का गोला देखते हो, धुआं का गोला देखते हो, और कोई ग्लोब बन जाए या प्रकाश का पुंज बन जाए, इस तरह से जीव का रूप। लेकिन यहाँ धुआं और प्रकाश में तो जान नहीं होती, लेकिन जीव के अंदर ये प्रकाश रूप में नजराइश चमकता नजर आता था, जैसे कोई स्टार तारा चमकता। और फिर इसके अंदर शब्द था, गुंजायमान था, और इसके अंदर जान और प्राण था, ऐसी चेतन शक्ति के रूप में। तब इसके शरीर में कोई बला व्याधा बीमारी भी नहीं, यानी ये जीव की आदि अवस्था है। यानी यह वह अवस्था मानी गई है जब जीव सच्चिदानंद सतचित आनंद की अवस्था, जिसको सार्वभौमिक आनंद सनातन आनंद कहते हैं,
ऐसा आनंद है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और जहाँ आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, तो वहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं। वहाँ न दैहिक दुख, न खाने पीने का दुख, न बाढ़ सूखा भूकंप का दुख, न वहाँ कोई बला बीमारी का दुख। इसको कहते हैं चेतन सनातन अवस्था, यानी जीव की आदि अवस्था मानी गई। लेकिन आज इस माया के देश में आकर माया ने जीव पर ऐसे भूल भुलैया में डाल दिया। अब ये जीव बेचारा यहाँ लोभ मोह में, सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घरे अपना जाना, ये अपने देश को भूल गया। जीव जो है अपने देश को भूल करके काल देश घरे अपना जाना। काल देश माने मृत्यु लोक, जहाँ जन्म मरण का खेल चलता है, इसको मृत्यु नगर कहा जाता। यहाँ जो जन्मेगा मरेगा, कोई शरीर मिल जाएगी, अमर नहीं हो सकता। शरीर से तो मरने मरना, अमर तो केवल जीव है। शरीर के मरने के बाद भी जीव अमर रहता, और हर मौत के बाद जीव को निकाल कर ले जाते हैं। अगर मान लो अपनी चेतन अवस्था में, जिस अवस्था में ये था, अगर ये वहाँ पहुँच गया तो फिर इसका कभी जन्म नहीं होता। लेकिन अगर ये बीच में अटक गया, माया अगर इसका रास्ता रोक लेती है, इसको फिर पुनर्जन्म में डाला जाता। ये दोनों अवस्थाएं यानी इसी मनुष्य शरीर से प्रकट होती। इसलिए मानव जीवन को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। इसी में आपको समझना है, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में तो कोई ज्ञान कराया नहीं जा सकता। ये सत्संग आप कहो गाय भैंस को सुनाया जाए, गाय भैंस कोई अंग्रेजी पढ़ेगी? जब वो हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ सकती है, आत्मा परमात्मा का भेद गाय बैल क्या समझेगा? केवल मनुष्य का दर्जा ऊंचा, यही एक ऐसा भाग से मौका मिला है, कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि आपको मानव जन्म मिला है तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर ये बड़े भाग से उत्तम महान मानव जन्म मिला है कि जानवर से बढ़कर आपका दर्जा है, तो जिम्मेदारी भी आपकी ज़्यादा है। जानवर की जिम्मेदारी क्या है? जानवर की जिम्मेदारी है पेट भर लेना और खड़े खड़े टट्टी कर देना। किसी के खेत में भी खाएगा, 2 डंडा रोज मार खाएगा, फिर भी खेत में जाएगा, फिर खेत का मालिक 2 डंडा बजाएगा। जानवर तो जानवर होता है। आप सांड को बैल को खेत में घूमते देखते हो, लोग गणासा भाला मारते रहते हैं, वो खेत खेत में चरते चले जाते हैं। उनको क्या पता हम किसी का नुकसान कर रहे, क्योंकि उनके पास विवेक बुद्धि है ही नहीं, और विवेक बुद्धि उनकी जगाई भी नहीं जा सकती। बच्चा पैदा करना वो भी जानते, बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन गाय भैंस बकरी मुर्गी शुअर कुत्ता कुतिया सब बच्चा बच्ची पैदा करते हैं, बिना अस्पताल के पैदा कर देते हैं। आदमी के बेटा बेटी को तो अस्पताल में ले जाना पड़ेगा और डॉक्टर 25-50 हज़ार रुपया लेगा, और आप जानवरों को देखो जंगल में खड़े खड़े बेटा बेटी पैदा कर देते हैं। अब यही काम अगर आदमी केवल करे, इसका मानव जन्म भाग्यशाली नहीं माना जाए। इसके लिए नहीं लिखा है भाई जानवर वाला ही काम, पशु चिड़िया पक्षी वाला काम अगर इतनी जिम्मेदारी आदमी की होती, इतनी बड़ी रामायण आदमी के लिए क्यों लिखी जाती कि बड़े भाग मानुष तन पावा। हे मनुष्य, आपको बड़े भाग से मानव जन्म मिला। अब आदमी की जिम्मेदारी यहाँ बढ़ती। इतना काम तो मनुष्य को भी करना है जो पशु और जानवर करते हैं। रोटी कपड़ा मकान, जिसको शरीर रक्षा कहते हैं, बच्चा पैदा करना, उन बच्चों का भरण पोषण करना, खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना, ये तो मानवीय जिम्मेदारी लौकिक क्रिया। मनुष्य की दूसरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपको अपने जीवात्मा के बारे में जानना है, जीवात्मा का कल्याण करना। जीवात्मा को जानना ही नहीं है, इसी में आपको स्वज्ञान, स्वज्ञान माने अपना ज्ञान प्राप्त करना। हम मनुष्य नहीं हैं, हम तो एक आत्मा एक जीव हैं, और हम ब्रह्म पुरुष के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जब तक हम अपने सच्चे पिता से, सच्चे परमेश्वर से, परम पिता परमात्मा से
ईश्वर से, ब्रह्म से